सिंपल अगर मैं डाउ थ्योरी हायर हाइज एंड हायर लोज पे चलूँ वो इंटैक्ट है। अभी तक मेरे हायर हाइज लगते हुए आ रहे हैं, हायर लो डिफाइन होगा इस वाली साइकिल का। सो अभी तक ये ट्रेंड बुलिश ही है, सो इसमें बुलिश ही रहना चाहिए। टाइम साइकिल्स के ऊपर हमने पिछली लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि ये अभी जो साइकिल चल रही है ये बुलिश ट्रेंड की है और इसमें अभी टाइम है ख़त्म होने में। सो हम एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं कि आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहेगी। फिर तीसरी बात कि EMA वीकली 21 और EMA डेली 89 जो फिफ्थ नंबर्स हैं, इसको भी हमने पहले डिटेल से देखा था। ये यहाँ पे इस चार्ट पे नहीं है, लेकिन जब आप इधर से अप्लाई करेंगे इसके ऊपर शो हो रही होगी, वो एज अ सपोर्ट एक्ट करेगी। और मज़े की बात वो इस टाइम यहाँ हायर लो जो हमारा डिफाइन हुआ है वो इसके करीब करीब ही आ रही है। सो ओवरऑल अभी तक आपका ट्रेंड बुलिश ही है। यहाँ से नीचे सपोर्ट भी अच्छी डिफाइन हुई हुई है। अक्टूबर बुलिश मंथ है जो कि अभी तक नज़र आ रहा है। ओवरऑल अक्टूबर जब से शुरू हुआ अभी तक नेट प्लस में ही चल रहा है इंडेक्स आपका। बेयरिश इंडिकेशंस में लास्ट टाइम हमने एक फ्लैग पैटर्न को डिस्कस किया था कि प्रोजेक्शंस वाइज हो वहाँ पे 86, 87, 88 इस तरीके से, क्योंकि मंथली है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट करना उसके लिए प्रिसाइज बताना मुश्किल है, लेकिन यहीं कहीं उसके फ्लैग्स के ना टारगेट पूरे होते हैं। वो जिसमें मैंने कह दिया था कि ये फ्लैग के टारगेट्स तो पूरे हैं या प्रोजेक्शंस उसकी कंप्लीट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये टॉप हो। अभी तक टॉप के कोई साइंस नज़र नहीं आए, यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नहीं है, यहाँ कोई हायर लो नहीं ब्रेक हुआ हुआ, जहाँ कोई डबल टॉप अभी तक या ट्रिपल टॉप कोई इस तरीके की कंफर्मेशन नहीं है। सो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। अब करना क्या है? करना सिंपल सा है कि ये इस वीक के हमारे दो सपोर्ट लेवल्स हैं। मैंने इस रैली के ऊपर, इस ट्रेंड के ऊपर मैंने फिर नंबर्स लगा दिए रिट्रेसमेंट के 84,170 और 83,437। सो ये दो आपके सपोर्ट लेवल्स हो सकते हैं। यहाँ पे आएँ, इंडेक्स या म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, जब भी कर रहे हो तो इस जगह पे बाइंग कर लें। और SL जो है आपका वो 80,120, ये 350 के नीचे भी हो सकता है, और ये मैंने लेवल्स भी बता दिए हैं EMA 21 और 89। अगर इनसे नीचे कहीं जाता है तो फिर आप एग्जिट ले सकते हैं। सो ओवरऑल हमारा ट्रेंड बुलिश है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अगला जो हफ्ता हमारा आ रहा है वो रोल ओवर वीक है। रोल ओवर वीक में फ्यूचर्स की पोजीशंस, कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं। सो उसमें का प्रेशर आ सकता है मार्केट में। सो थोड़ी सी एहतियात वहाँ पे कर लेनी चाहिए जहाँ पे आपके फ्यूचर्स की पोजीशंस की रोल ओवर चल रही होती है कि अक्टूबर से नवंबर में शिफ्ट हो रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। जो आपके सेकंड टियर, थर्ड टियर स्टॉक्स हैं उनमें यूजुअली देखा ये जा रहा है पिछले 2-3 महीनों के रोल ओवर्स में कि वो बढ़ा के एक दफ़ा बढ़ाते ज़रूर हैं। जो आपके सेकंड टियर, थर्ड टियर स्टॉक्स हैं, सेकंड टियर, थर्ड टियर स्टॉक्स जो ऐसे स्टॉक्स जो 30 रुपये तक के हैं, 5 रुपये से लेके 30 रुपये तक के, उनके जब रोल ओवर हो रहे होते हैं सो बीच में ट्यूसडे या वेडनेसडे का एक दिन आता है वो थोड़ा सा स्पाइक मारते हैं, तो सब समझते हैं कि ये बढ़ने लगा है, तो फिर वो वहीं पे आके दोबारा सेटल्ड हो जाता है। सो ओवरऑल मार्केट काफ़ी ट्रिकी है। इंडेक्स दो नए हाइज लगा रहा है, लेकिन जो भी शेयर आप बाय कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको तंग ज़रूर कर रहा है, फ्रस्ट्रेट ज़रूर कर रहा है। SL भी नहीं हिट हो रहा, TPs भी नहीं हो रही, कोई साइडवेज ही मूवमेंट है। सो जो भी आप स्टॉक ले रहे हो उसको थोड़ा सा टाइम दें, अपने स्टॉप लॉस के लिए, TP के लिए फ्रस्ट्रेशन की कोई बात नहीं है, इंतज़ार कर लें। ऐसा नहीं है कि 100 इंडेक्स के जो टॉप 100 कंपनीज़ है वो सारी एक साथ परफॉर्म कर रही हैं। कभी एक पर्टिकुलर डे पे एक सेक्टर को बढ़ा देते हैं, कभी दूसरे को बढ़ा देते हैं, कभी तीसरे को। कोई ट्रिगर न्यूज़ हो उसके पीछे तो एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर जाती है, अदरवाइज़ साइडवेज ही चल रही है। सो इतनी ज़्यादा परेशानी वाली फ़िलहाल बात नहीं है। जब भी सपोर्ट पे, अच्छे सपोर्ट पे आपको वैल्यू बाइंग नज़र आ रही हो अच्छे स्टॉक्स की, वो कर लेनी चाहिए। जो हमने पिछली 2 एपिसोड्स में जो स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं जिनके SLs नहीं हिट हुए हुए, आप उन ट्रेड प्लान को भी दोबारा से कंसिडर कर सकते हैं।